हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह, लैब असिस्टेंट सिलेक्टेड, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं 2018 की भर्ती से सभी विद्यार्थियों को जो भी लैब असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं उनकी सहायता करने की कोशिश कर रहा हूं। 2018 में भी हमने कई विद्यार्थियों की सहायता करी और उन्होंने सिलेक्शन लिया, उससे हमें बहुत खुशखबरी मतलब जो है एक खुशी महसूस हुई। 2021 में भी कई विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें से कुछ की माउंट आबू में पोस्टिंग है, किसी की भिंडमाल कॉलेज के अंदर पोस्टिंग है, किसी की आबरूड कॉलेज में पोस्टिंग है। तो अलग अलग जगह पर किसी की पोस्टिंगें चल रही है और वो काफी अच्छे से अपनी जो है जॉब अब कर रहे हैं। अब बात करते हैं 2024 के अंदर भी लैब असिस्टेंट की जो है नई भर्ती आने की पूरी संभावना है। और जो भी नई भर्तियां हैं वो 2023 के अगर सितंबर में घोषित होती है तो ये मान के चलिए कि वो 2024 के अंदर जनवरी फरवरी में निपट जाएगी। ठीक है। और अगर 2023 के सितंबर तक वैकेंसी नहीं आती है तो फिर ये मान के चले 2024 में आएगी। बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट करवाता हूं और आपको बेहतरीन तरीके से और आसान शब्दों के अंदर फिजिक्स समझाने का प्रयास करता हूं। यूट्यूब के ऊपर मेरे जो वीडियोस हैं वो डेमो वीडियोस के रूप में कई सारे वीडियोस, इवन 2000 जो 21 की भर्ती है उसके लिए तो कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट टॉपिक वाइज टॉपिक यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हो। और एक मेरी मैराथन क्लास 7 घंटे की भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, तो वो भी आप देख सकते हो। उन सभी को देख करके भी आप अपने नोट्स वगैरह बना सकते हो। और अगर किसी को पर्सनलाइज कोचिंग चाहिए है कि लाइक उनके डाउट्स भी क्लियर किए जाए, 1 to 1 आपको प्रैक्टिस करवाई जाए, तो उसके लिए आप राजस्थान एकेडमी सिरोही ऐप को डाउनलोड करके मेरे से जुड़ सकते हैं। कंटेंट जो यूट्यूब पर है, थ्योरी जो है वो की वही वहां पढ़ाई जाएगी। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम ऐप पर ही करवाते हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, फिर बस आया मैं सॉल्व करूँ क्वेश्चन, आपको समझाया, खेल खत्म। आपको 1 to 1 एक एक बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। तो हमारे ऐप के अंदर ये सुविधा है, राजस्थान एकेडमी सिरोही ऐप के अंदर, कि आप जैसे व्हाट्सएप पर बात करते हैं वैसे आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो वहां क्या होता है कि जब टीम है वो नहीं बैठती, डायरेक्ट मैं बात करता हूं बच्चों से, इसलिए वहां पर जो है आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, ज्यादा और कुछ भी नहीं है। कोर्स की फीस पहले ही बता दूं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि बाद में बताऊंगा, वो ऐसा कुछ नहीं, अपन बीच में एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। अपनी फीस केवल और केवल 199 है। और ये 199 फीस जो है पिछले 3 साल से चली आ रही है, इसमें ना रुपया बढ़ा है ना रुपया घटेगा, और यही रहती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपने आज का जो टॉपिक है कि भाई हम लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स कैसे तैयार करें। तो फिजिक्स आती किसके लिए है पहले ये बता दूं। जो भी विद्यार्थी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से होगा उसके आएगी, जो आपका क्या बोलते हैं अपने मैथ से होगा उसके आएगी, और जो बायो से होगा उसके आएगी। ठीक है, ज्योग्राफी वोग्राफी वालों के लिए नहीं आती है, ये ध्यान रखना, सिलेबस का ही नहीं पता होता। तो हम बात कर रहे हैं विज्ञान संकाय के अंदर, है ना। और विज्ञान संकाय के अंदर हम बात करेंगे आज सबसे पहले हमारे फिजिक्स के ऊपर, फिजिक्स की स्ट्रेटजी के ऊपर, कि हम फिजिक्स आखिर तैयार कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं पैटर्न बता दूं। पहला जो पेपर होगा वो सामान्य ज्ञान का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे मिलेंगे। इसके बाद में बात करते हैं पेपर सेकंड की। तो पेपर सेकंड जो है वो अपने मेन काम का है, और पेपर सेकंड के अंदर बेसिकली अपनी साइंस आएगी। यहां पर बच्चा सबसे पहले कंफ्यूज होता है जब ये चीज देखता है कि विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान। अरे भाई, विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का जो ज्ञान है उसके लिए आपको नहीं डरना है, इससे सिलेबस का आपके कोई लिंक नहीं है, पहली बात ये। दूसरा, इसका जो क्वेश्चन है वो भी नहीं आता। सर तो फिर ये क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ लाइन इसलिए ऐड की गई है क्योंकि कई बार कई चीजें, कई यूनिट्स, कई ऐसी जो है आपके छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर आपकी 10th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज होगा, है ना। जैसे वर्क इक्वल टू एफ एस होता है। अब सपोज करो 12th क्लास के सिलेबस में कहीं पर भी डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस का फॉर्मूला नहीं दे रखा, तो आप तो कल को ऑब्जेक्शन कर दोगे। तो इस ऑब्जेक्शन से बचने के लिए ही सरकार ने जो है ये कर रखा है। मतलब ये केवल और केवल कब करा है? जब 2022 वाली ये भर्ती आई ना तब, उससे पहले नहीं था ये। आप सिलेबस में चेंज हुआ है ना ये, बस वहां पर ये लाइन इसीलिए मेंशन की गई है। यहां से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता और ना आने वाला। ठीक है, पहले ही बता दूं, कुछ चीजें मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर दूंगा। जिसको विश्वास नहीं हो रहा है उनको ये पेपर देख लेना चाहिए लास्ट ईयर वाला, और बाकी मेरे यूट्यूब पर पहले वाले वीडियो में भी आपको सुनने को मिल जाएगा, मैंने यही बोला था। बात आती है अब अपने
कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी आपको यहां लिखा है सीनियर सेकेंडरी लेवल, लेकिन पहले ही बता दूं नीट लेवल की तैयारी करके जाना भाई, वरना तोते उड़ जाएंगे, तोते पूरी तरह तोते उड़ेंगे, पहले बता रहा हूं। भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान का लेवल सीधे सीधे बता रहा हूं आपको, इस बार 2022 में थोड़ा सा आसान रहा था। बाकी 2016 और 18 के पेपर तो आप देखोगे तो सीधे सीधे जेई मेंस के जो पेपर थे वहां से उठाए थे, क्योंकि मैं जेई के लिए भी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूं और मैथ्स पढ़ाता हूं, इसलिए मुझे पता है कि जेई लेवल के क्वेश्चन थे सीधे, जेई मेंस है ना, एडवांस नहीं, मेंस की बात कर रहा हूं। तो मेंस लेवल के थे, बाकी कुछ क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट नीट के पेपर से उठाए गए थे। तो अगर आपको फिजिक्स भी पढ़नी है तो थोड़ी जो है लेवल की पढ़नी होगी। ऐसा नहीं कि आप आसान पढ़ करके चले गए, या जो है केवल 12th लेवल तक ही वो संजीव पासबुक ना कोई एक्सीलेंट पासबुक ना वो पढ़ के गए। भाई वो पासबुक है बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी है, यहाँ पर जो है अपने जब लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन करते हैं तब काम नहीं आती। साथ ही साथ कई बच्चे जनरल साइंस की किताबें खरीद ले आते हैं मार्केट से, कोई भी किताब उठा करके, अरे एरे गहरे नट्टू गहरे बुकों से कुछ नहीं होने वाला। लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन चाहिए तो लेवल पढ़ना पड़ेगा। और जिसको विश्वास नहीं होता ना, आप पहले पेपर देखा करो। आप क्या करो, पहले पीवाईक्यूज देखो, क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी जो बच्चों को बताता था कि लेवल आएगा, तो बच्चे अरे सर इतना लेवल थोड़ी पूछेंगे, हमको तो लैब स्टूडेंट बना रहे हैं, कौन सा आईआईटीएन बना रहे हैं। अरे भाई आईआईटीएन नहीं बना रहे, लेकिन आपको 12th लेवल पर एग्जाम दिलवा रहे हैं, साइंस का दिलवा रहे हैं, आपको लैब में काम करवाएंगे, तो उस बच्चे की समझ कम से कम 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हो। और उसके लिए ये बेस्ट होते हैं पीवाईक्यू, किसके, आईआईटी और नीट के। तो इसके लिए आप पिछले 3 साल के जो पेपर हो चुके हैं ना लैब असिस्टेंट के, तीनों उठाकर देख लेना, आपको अच्छे से समझ विकसित हो जाएगी कि क्या पूछते हैं और क्या नहीं पूछते। और केमिस्ट्री है तो ये भी आईआईटी जी नीट लेवल की पूछते हैं। केमिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं, जो बेस बच्चे क्या है कि कुछ गवर्नमेंट स्कूल से होते हैं, कुछ आरबीएसई स्कूल से होते हैं, कुछ सीबीएसई स्कूल से, तो अलग अलग होते हैं। तो उनको ये नहीं पता होता कि अगर कोचिंग में आप जाओगे तो वहां पर फिजिकल केमिस्ट्री पीसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओसी और आईसी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों अलग अलग पढ़ाई जाती है। ठीक है ना। तो मैं आपको केवल यहाँ पर जो आपके 10 टॉपिक है उसमें से फिजिकल केमिस्ट्री के जो 3-4 टॉपिक है वो मैं करवाऊंगा। बाकी आपको मैं बता दूंगा कैसे तैयार करने हैं, कहाँ से तैयार करने हैं। क्लियर। तो मैं आपको बेसिकली पूरी कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, कंप्लीट फिजिक्स है ना। और आपके इसमें फिजिकल केमिस्ट्री दोनों के वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, जाके चेक कर लेना। अब बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। बाकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, 40% न्यूनतम लाने हैं, ये सबको चलो पता ही है ना। चलो अब बात करते हैं अपने पेपर 1 के, कोई लेने देने नहीं है मुझे, पेपर 2 से कोई सीधा मैं फिजिक्स के ऊपर पहुंच रहा हूं। ठीक है, ये देखिए भाई आ गया मेरा फेवरेट सब्जेक्ट का सिलेबस। देखिएगा सबसे पहले आप जो है यहाँ पर कि अपना सिलेबस है क्या, 10 टॉपिक ही है। और फिजिक्स को तैयार करने में मैं आपको पहले ही बता दूं, मुश्किल से 1 से 2 महीने का समय चाहिए है, अगर आप रेगुलरिटी बना करके पढ़ोगे तो, और जैसे आपको बताया जाएगा वैसे पढ़ोगे तो। हाँ आपकी इच्छा है, बाकी आप नहीं पढ़ना चाहो या फिर जो है गटर मस्ती करनी है तो भी ज्यादा टाइम लगता है, 6 महीने भी लग जाते हैं, साल भर भी लग जाता है, फिर भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। बाकी जो बच्चे मेरे से पढ़ते थे, जिनसे मैंने डायरेक्ट बात करके उन्हें पढ़ाया है, जिनके फिजिक्स के डाउट्स मैंने सॉल्व करे हैं, मुझे पता है कि उनके 2 महीनों में सिलेक्शन हो गए थे लगभग, मतलब 2 महीने फिजिक्स चली थी और हो गया था सिलेक्शन। फिर भी चलो आपके लिए जो है यहाँ पर मैं सुविधा रखूंगा कि आपको जो है अपन अच्छे से पढ़ाएंगे, और आपके 3 महीने 4 महीने जितना कोर्स खींचना है, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक अपन खींचेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा आप सिलेबस की बात करता हूं मैं, क्योंकि सिलेबस जब तक समझ नहीं आएगा, सिलेबस की समझ विकसित नहीं होगी, तब तक कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ पर टॉपिक बताऊंगा, क्या पढ़ना है वो बताऊंगा, लेकिन जो मैं बुक बताऊंगा उस बुक में से क्या पढ़ना है वो मैंने पहले से ही YouTube के ऊपर 2021 वाली भर्ती के लिए बता रखा है, चैप्टर वाइज कंटेंट वाइज पूरा, कि ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना। वो आप जो है सर्च मार के देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको जो है जो मेरे जो टेलीग्राम है उसके ऊपर पुनः एक बार शेयर कर दूंगा, तो आप सभी लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। राजस्थान एकेडमी सिरोही के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, हालांकि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो बुक के अंदर बता दूंगा।
और पहला टॉपिक है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, यानी दृढ़ पिंड गतिकी के बारे में अपने को बात करनी है। अब दृढ़ पिंड गतिकी के बारे में बात करनी है तो इसके अंदर स्पष्ट जो मेंशन है, बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क, कोणीय संवेग संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सरल ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंपल बॉडीज। तो ये तीन ही टॉपिक पढ़ने हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही किसी बुक को उठाओगे उसमें पूरा रोटेशनल दे रखा है, कई कई टीचर भी रोटेशनल पूरा पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ इन तीन टॉपिक से आए हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा लो। क्योंकि पूरा रोटेशनल पढ़ने के लिए तो मैंने पढ़ा है, मुझे पता है आईआईटी के अंदर, आईआईटी के लिए कोटा के अंदर जाकर के तो 2 महीने चलता था एक रोटेशनल का टॉपिक। अब इतना मैं आपको पढ़ाने गया तो भाई आप लैब असिस्टेंट बनने वाले हो, वहां चीजें समझो, है ना। तो लैब असिस्टेंट के लिए केवल आपको जो टॉपिक मेंशन है वही पढ़ने हैं, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग संरक्षण और सरल ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण। ठीक, ये जो है आपको कंप्लीट मैं पढ़ा दूंगा। इसके अंदर आपके सभी पीवाईक्यूज मेरे द्वारा करवाए जाएंगे, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी, दोलन और तरंगे, ये जो आपके चार टॉपिक है ना, ये चारों के चारों आपको 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, क्या है, एनसीईआरटी, उसमें से केवल थ्योरी पोर्शन पढ़ना है, बाकी कॉन्सेप्ट समझाने का काम मेरा है। आपको एकदम बेहतरीन तरीके से इजी से इजी, बहुत ही आसान भाषा में आपको इसके कॉन्सेप्ट तो समझा दूंगा, कैसे अप्लाई करने वो समझा दूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। लेकिन आपके अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, आप थोड़ा सा टॉपिक की जो भाषा में बोलूं वो समझ पाओ, उसके लिए आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़नी है, केवल इन 3-4 चैप्टर की। ये 4 चैप्टर है, ये चारों के चारों बता दूं आपको पहले ही कि पहला वाला टॉपिक जो है, और हाँ पहला वाला टॉपिक जो है वो तो 11th की जो एनसीईआरटी का पार्ट 1 है उसके अंदर है, पार्ट 1 में ये है, बाकी ये तीनों तो पार्ट 2 के अंदर है। ठीक है, ये तक बता दिया है। बाकी कौन सा चैप्टर कैसे, इसमें भी जैसे ये पढ़ना है तो इसमें क्या पढ़ना है ना, वो भी मैंने वहां बता रखा है, आप अच्छे से देख सकते हो, वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, सर्च मारना आ जाएगा। तो ये चार टॉपिक 11th क्लास के हैं। तो अब आपको इन चारों टॉपिकों को 11th क्लास के लेवल से एकदम अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक, तो इसका ये पूरा का पूरा आपको पढ़ा दिया जाएगा एकदम बेहतरीन वे में। और उष्मा गतिकी के अंदर आपको प्रथम और द्वितीय नियम पढ़ना है, और उष्मा इंजन के बारे में, और प्रशीतक, यानी यहां पर भी आपको तीन ही चीजें पढ़नी है। क्या क्या, उष्मा गतिकी के नियम, उष्मा इंजन और प्रशीतक। ठीक है, ये तीन चीजें पढ़नी है। यहां आप देखोगे तो केवल दो चीजें पढ़नी है आपको, सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, और अनुनाद यानी कि रेजोनेंस, इसमें दो ही टॉपिक पढ़ने हैं। अब लोग क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, डेप्थ मोशन न वो ऑक्सीलेशन न वो ऑक्सीलेशन सब पढ़ लिया, लेकिन इस रेजोनेंस को कोई पढ़ाता ही नहीं, मैंने ये देखा है। और रेजोनेंस के हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में रेजोनेंस मेंशन है। आपको कितना आता है या आप कितना पढ़ चुके हो उससे कोई मतलब नहीं है, बच्चे के एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा वो हमें पता होना चाहिए, और बच्चे को भी ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आप बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जो है टॉपिक वाइज ही पढ़ें, ज्यादा होशियार या ज्यादा अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए या फिजिक्स के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए भाई साहब पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं और पढ़ाए जा रहे हैं। अरे भाई साहब, लैब असिस्टेंट बनना है अपने, कोई बेटा है क्या थोन कलेक्टर नहीं बनावे, और ध्यान रख जियो। ठीक है, न हीरो वाला हारू, ये खुशखबरी है, मारवाड़ी में तो बोले रही हो, हालांकि हीरो जिला वालों तो हजे में आते हुए बाकी नहीं आते हुए। तो मुंह वॉइस कहना चाह रही हो कि सिरोही जिले के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए हम ऑफलाइन कोचिंग भी चालू करेंगे, और उनको पर्सनलाइज एकदम टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ अवेलेबल करवाएंगे, 1-to-1 मेंटरिंग के साथ में पढ़ाया जाएगा। ऑफलाइन में अभी तक 1-to-1 मेंटरिंग कोई नहीं कर रहा, हम करवाएंगे आपको, पर हमारा सिस्टम बहुत एकदम अनुशासित रहेगा, है ना, मेहनत करने वाले को ही हम बुलाते हैं। फिर तरंगों के अंदर तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत पढ़ना है, डॉपलर इफेक्ट पढ़ना है, दो ही टॉपिक पढ़ने हैं। मैं अभी दिखाऊंगा कितने टॉपिक है और कितने दिन लगते हैं, इसलिए ये बता रहा हूं। तो देखो, 3-3-6 2 8 और 2 10, यानी 11th क्लास में से केवल 10 टॉपिक पढ़ने हैं, पूरे 4 चैप्टर नहीं, केवल 10 टॉपिक। क्या केवल और केवल
10 टॉपिक ही पढ़ने हैं, ये चीजें ध्यान रखो। कम है सिलेबस बहुत ही, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। ये 10 आपको जो है क्वेश्चन पढ़ने, 10 टॉपिक पढ़ने हैं, सॉरी चैप्टर में क्या बोल रहा हूं मैं भी, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आ गया अपने पास में अपने क्या भाई साहब, तो अब आ गया आपके 12th का पोर्शन। ये पूरे 6 के 6 टॉपिक, स्थिर वैद्युतिकी, विद्युत धारा, प्रकाशिकी, परमाणु, नाभिक और अर्धचालक, ये 6 के 6 टॉपिक आपके 12th क्लास की एनसीईआरटी में मिलेंगे। ठीक है, वहां से केवल क्या करोगे, थ्योरी पढ़ लोगे। ठीक, पहले ही बता दूं, देखो ये स्थिर वैद्युतिकी और विद्युत धारा, ये दो तो आपको मिलेंगे फर्स्ट भाग के अंदर, बाकी ये चारों मिलेंगे सेकंड भाग के अंदर। ठीक है, किसी विद्यार्थी को समस्या हो बुक खरीदने में, केवल थ्योरी पढ़नी है, तो बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। किसी पुराने जो भी आपके आसपास बच्चा रहता हो जो 11th 12th में पढ़ता हो, उसकी लेकर के पढ़ लेना। ठीक है, और मैं तो ये तक कहूंगा कि जब आप एक बार मैं आपको यहाँ पर ये चैप्टर्स पढ़ा दूं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा दूं, उसके बाद में 11th 12th वाले बच्चों को ये 10 टॉपिक पढ़ा डालना। आप तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप प्रैक्टिस कर पाओगे। समझ में आ गई बात। हाँ, एक यहाँ वार्निंग है कि एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वो एग्जाम्पल आपको करने हैं या नहीं। तो देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ, कॉन्सेप्ट उससे बहुत अच्छे डेवलप होंगे और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव टाइप के नहीं है। तो वहां पर ये ध्यान रखें कि आप अपने क्वेश्चन को जब करें, तो जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताऊंगा, वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच यूज करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो आपका समय भी बचेगा और आपको जो है उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक है देख लो इसमें। अब स्थिर वैद्युत की पूरा नहीं पढ़ना, केवल कूलम का नियम 1, विद्युत क्षेत्र 2, गाउस का नियम 3 और उसके अनुप्रयोग, यानी कि आपको केवल इसमें भी 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं। क्रिचॉफ्स के नियम पहला, व्हीट स्टोन ब्रिज, सेतु ब्रिज और आपका विभव मापी, ये 3 है। ठीक है ना, ये तीनों अलग अलग पढ़ने हैं। और ये आपको बता दूं कि ये पूरा चैप्टर केवल एक दिन का है। ये जो सेकंड वाला टॉपिक आपके छठे नंबर पर दे रखा है ना, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ये केवल एक दिन का टॉपिक है। अगर ढंग से 2 घंटे, केवल 2 आवर्स अगर आपको पढ़ा दिया जाए, तो 2 आवर्स में इसकी थ्योरी इतने अच्छे से क्लियर हो जाती है, जितना आप चाहो ना उतने अच्छे से क्लियर। मतलब एक एक लाइन भी लिखवा दूं ना आपको, बोल बोल के हाथ से पकड़ के, तो 2 घंटे में इसकी थ्योरी पूरी होती है। लोग इसको 6 घंटे तक पढ़े जाते हैं, पता नहीं क्या पढ़ते हो आप लोग यार, हैं। मैं फिजिक्स आईआईटी के लिए पढ़ाता हूँ, उनको नहीं पढ़ाता ये 6 घंटे, आप पता नहीं क्या पढ़ते हो भाई। इसमें तो और टॉपिक कम है यार, 4 टॉपिक है, 2 घंटे से ज्यादा समय का नहीं है ये टॉपिक। पर फिर देखो प्रकाशिकी के अंदर, हम इसके अंदर परावर्तन पढ़ रहे हैं, कोई अपवर्तन पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। सिलेबस देखो कहीं लिखा है क्या, सिलेबस में क्या लिखा है, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, यानी एक टॉपिक ये हो गया। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये तो क्या होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फिर व्यतिकरण, विवर्तन और दूरबीन मापी, तो ये 3 टॉपिक हो गए। अब इसमें पता नहीं कहाँ अपवर्तन लिखा है, मेरे को तो कहीं नहीं दिखा। कहाँ लिखा है परावर्तन के बारे में पढ़ो, है कहाँ लिखा है इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, TIR, जो ये पढ़ते रहते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है भाई कहीं नहीं लिखा। ऑप्टिकल फाइबर कहाँ लिखा है इसके सिलेबस में, तो नहीं लिखा है, वो चीजें छोड़नी भी है। समझ में आ गई बात। तो इसमें 4 ही टॉपिक पढ़ने हैं भाई साहब, ये और बता दूं। इसके बाद में देखो हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। अब इस परमाणु टॉपिक को पता नहीं कितनी बार पढ़ोगे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ 1 आवर का है। ये हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल केवल 1 घंटे का है, लेकिन लोग इसमें क्या करते हैं, कभी कोई पढ़ रहा है जे थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, उसका मॉडल, उसका मॉडल। अरे भाई सिलेबस में कहीं मेंशन है क्या, यहाँ केवल लिखा दिया पहले ही स्पष्टीकरण के साथ कि हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल ही पढ़ के आओ। तो हम क्यों रदरफोर्ड और जे थॉमसन के पीछे पड़े हैं, नहीं पढ़ना है उसके पीछे, उसको नहीं पढ़ना है। नाभिक के अंदर देखो, ये नाभिकीय स्थिति पढ़ना है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा पढ़नी है, नाभिकीय विखंडन और संलयन पढ़ना है, यानी 4 टॉपिक इसके हो गए। फिर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, सेमीकंडक्टर में पीएन संधि, ट्रांजिस्टर, तर्क द्वार, डायोड के दिष्टकारी रूप में और जिन्नर डायोड, यानी यहाँ 5 टॉपिक है। 5 और 4 9, 9 और आपका ये 1 है 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 3 कितने हो गए 21, 21 और 10 31 टॉपिक। कितने टॉपिक, 31 टॉपिक।
एक टॉपिक को दिन के 1 घंटे पढ़ोगे ना तो पूरा हो जाता है। कोई भी टॉपिक इतना बड़ा है ही नहीं इसके अंदर। अब मान लो आप दिन के 2 घंटे पढ़ते हो और 31 दिन कंटिन्यूअस पढ़ते हो, 62 घंटे होते हैं। कितने? 62 घंटे। और फिजिक्स कंप्लीट क्या हो जाती है? फिजिक्स कंप्लीट हो जाती है। क्या कंपटीशन की तैयारी करने वाला विद्यार्थी केवल दिन के 2 घंटे ही पढ़ेगा? नहीं, उसको 6 से 7 घंटे पढ़ना है। तो भाई जब 2 घंटे पढ़ रहे हो और 31 दिन में फिजिक्स पूरी हो जाती है, तो हम क्यों फिजिक्स से डर रहे हैं? क्योंकि हमने फिजिक्स आज तक पढ़ी ही नहीं। हमने फिजिक्स को फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा ही नहीं। हमने फिजिक्स को ये समझा एक सब्जेक्ट है, आए थ्योरी पढ़ी और हो गया खेल। अरे उससे काम नहीं बनेगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने की एक स्किल होती है, और वो स्किल मैंने यूट्यूब पे बता रखी है। आप यूट्यूब पर सर्च मार लेना, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बाय परवीन सर। मैंने उसमें समझा रखा है कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीजें हमें आनी चाहिए, और उस क्वेश्चन को देख करके कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। समझ में आई बात? तो ये सब चीजें आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आप लोगों को जो है ये लगता है कि हम किसी बड़ी कोचिंग में पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा। जबकि आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर लैब स्टूडेंट के अंदर सिलेक्शन जो है या तो बच्चा सेल्फ स्टडी से ले रहा है, या फिर जो है हमारे जैसे और भी कई टीचर्स यूट्यूब के ऊपर है जो या तो सिलेक्टेड है या उन्होंने आईआईटी वाईआईटी की तैयारी कर रखी थी, वो पढ़ा रहे हैं। तब ये आप जो है जाकर के कोचिंगों में जनरल साइंस पढ़ रहे हो। अरे भाई जीएस पढ़ने से यहाँ काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि यहाँ लैब असिस्टेंट बना रहे हो और वहां स्पष्ट सिलेबस देखो। ये कहीं पर भी किसी भी प्रकार से जनरल साइंस का सिलेबस नहीं है, पहले ही स्पष्ट कर दूं। ठीक है? तो वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। वैसे ही आपने सावधानी हटी यानी आपने अपने दोस्त को ये वीडियो शेयर नहीं किया, उसने क्या करा, कहीं और से कोर्स ले लिया, फिर बाद में रो रहा है। लास्ट ईयर में आपको बता दूं, एग्जैक्ट आंकड़ा है मेरे पास में, किसी को विश्वास नहीं हो तो 100 से ज्यादा बच्चे थे, लेकिन 100 तो मान के चलो, 100 बच्चे ऐसे थे जो अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, लेकिन फिजिक्स के वीडियोस हमारे देख रहे थे। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप वो गलती नहीं करें। हालांकि हमने इन 100 के 100 बच्चों को फ्री में पढ़ाया, फिर क्योंकि इन्होंने कहा सर हम जो है वहां कोर्स ले चुके हैं, हमारी गलती हुई है, हमने जो है पेड कोर्स वगैरह अब हमारी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है पढ़ ले यार, सिलेक्शन हो जाएगा, तू खुश रहेगा। हालांकि उसमें से बहुत कम बच्चों का ही हो पाया, क्योंकि वो सब बच्चे जो है डेविएट चल रहे थे, फिर मेरे पास भी पढ़ रहे थे, वहां भी पढ़ रहे थे। हालांकि मैंने मना किया था। जो केवल और केवल एक जगह फोकस रहा था, तो उनमें से 5-6 बच्चों का हो गया। अब आप सोचोगे 100 में से 5-6 का ही क्यों हुआ? जो डेविएट थे उनकी बात कर रहा हूँ, जो मेरे से पर्सनली पढ़ रहे थे, केवल और केवल मेरे से ही फिजिक्स पढ़ रहे थे, उनका काफी अच्छा रेशियो था। और लास्ट ईयर हमने 30 से ज्यादा सिलेक्शन दिए थे। केवल हमारी फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी सब्जेक्ट हमने नहीं पढ़ाई है और ना मैं पढ़ाता हूँ। हमारे चैनल पर आपको पता होगा साइंस से रिलेटेड चीजें ही आती है। ठीक है? चलो, तो ये है आपका फिजिक्स का सिलेबस। तो अगर आप लोग मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको राजस्थान एकेडमी सिरोही ऐप हमारा डाउनलोड करना होगा। राजस्थान एकेडमी सिरोही ऐप। आपको बता दूं मेरे पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा सर, यही बोर्ड रहेगा। ऐसे ही जैसे अभी लिखा ना राजस्थान एकेडमी सिरोही, वैसे ही एक एक चीज मैं बोर्ड पर लिखूंगा और आपके सामने बोलूंगा कि भाई लिख राजस्थान। मैं भी ऐसे लिख रहा हूँ राजस्थान एकेडमी सिरोही, और आप भी अपनी कॉपी में लिखोगे ऐसे, मतलब ऑफलाइन वाली फील के साथ। ऐसे नहीं कि हाँ मैंने स्लाइड बनाकर लेकर आ गया, खड़ा हो गया, हाँ राजस्थान एकेडमी सिरोही पर मैं स्थिर वैद्युतिकी पढ़ा रहा हूँ, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल ये कहता है, ये कहता है, वो कहता है, तू कहता है, मैं कहता हूँ, और भाई साहब पूरा ऐसे नहीं। सामने स्पष्ट एक एक क्वेश्चन होगा और आपके सामने लिखवाया जाएगा। तो ये ऐप डाउनलोड कर लेना, आप टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से ज्वाइन कर लेना आपकी इच्छा हो तो। और मेरा व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी लिख भी देता हूँ, 7073153937। ठीक है? यही मेरा नंबर है। और ये नंबर पे कॉल बिल्कुल ना करें, कॉल बंद आएगा। पहले आप मुझे व्हाट्सएप पे बात करोगे, आपकी समस्या अगर मुझे जेन्युइन लगी तो मैं आपको कॉल भी करता हूँ। हालांकि जेन्युइन किस रेस्पेक्ट में सर? तो आपका कोई ऐसा डाउट हो जो क्वेश्चन से रिलेटेड हो। अब आप मेरे को फोन करके सर वैकेंसी कब आएगी, तो भाई ना तो मैं किसी सचिवालय में बैठा हूँ, ना आप बैठे हो, ना मैं आपको बता सकता, ना आप मेरे को बता सकते। तो इसलिए इस चीजों पर मैं अपना समय व्यर्थ नहीं करता। इसलिए पहले मैं व्हाट्सएप पे बात करता हूँ, जेन्युइन लगती है तो बात भी करता हूँ, कई बच्चों से कॉल पे भी बात करता हूँ, आधे आधे घंटे भी बात करते हैं हम तो, है ना।
हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है हम बिजी चल रहे हैं बैठे गप्पे मारेंगे, नहीं भाई, हम तो बच्चों से बात करने में बहुत मजा आता है। और मेरी तो आदत है, मैं स्कूल में भी पढ़ाते वक्त बच्चों से गप्पे मारने चालू कर देता हूँ। सर गप्पे ही मारोगे पढ़ाओगे भी? भाई पढ़ाऊंगा भी, लेकिन गप्पे का मतलब है कि हाँ, उस बच्चे को कभी मोटिवेट करने लग गया तो आधे घंटे 1 घंटे मोटिवेट ही कर रहा हूँ। ऐसे मतलब हम उसको हमारे ऐसे मतलब प्रोफेशनली कि ओ भाई साहब हमारा बिजनेस चल रहा है, वो नहीं है सिस्टम। आप पढ़ो गुरुकुल की तरह एकदम, मतलब आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, वो वाली स्थिति चलती है यहाँ। हम किसी को भी सामने होके कॉल करना, आओ भाई साहब कोर्स ले लो, एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं होने वाला है। और कोर्स की फीस पहले ही बता दी। फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स 199, मतलब 199। पिछले 3 साल से यही चल रहा है। ना इसमें कुछ घटेगा ना इसमें कुछ बढ़ेगा, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है? कॉल करके ये नहीं या मैसेज करके ये नहीं, सर थोड़ा कम कर दो भाई, ये 199 है, इससे कम है ना और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? पढ़ लेना, आप पढ़ना है तो, और नहीं पढ़ो तो आपकी इच्छा। चलो, एक मैं बात कर रहा था कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला आपके चैप्टर आ जाता है ये वाला, आवर्त सारणी और परमाणु के जो गुण धर्म है उनसे रिलेटेड चीजें। तो ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाता हूँ, पूरी केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाता, केवल फिजिकल केमिस्ट्री ही मैं पढ़ाता हूँ। तो ये एक टॉपिक तो ये पढ़ा दूंगा, हालांकि ये मैं यूट्यूब पे भी फ्री भी पढ़ाता हूँ, है ना? और ऐप पर भी ये लगभग फ्री ही है, मतलब इसके कोर्स तो मैं ऐसे ही रखता हूँ। आपको बस हाँ भाई के पढ़ना है तो पढ़ लो, है ना? ये एक टॉपिक तो ये पढ़ाऊंगा मैं। इसके बाद मैं बता दूं जो जो चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम मैं पढ़ाऊंगा, आयनिक इक्विलिब्रियम मैं पढ़ाऊंगा, गैसियस स्टेट मैं पढ़ाऊंगा, द्रव स्टेट मैं पढ़ाऊंगा, और आपका एक लास्ट सॉलिड स्टेट्स वाली प्रॉब्लम मैं पढ़ाऊंगा, सॉल्यूशन मैं पढ़ाऊंगा। बाकी जो बचे हैं ना आपके मतलब चैप्टर जो 2 3, वो आपको खुद को तैयार करने हैं, कैसे करने हैं वो मैं बता दूंगा, है ना? चलिए, तो आज जो है मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट बता दिया है, कैसे तैयारी करनी है, कहाँ कंटेंट है तो वो भी बता दिया। एनसीईआरटी की बुक के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप कोर्स ले लेते हैं तो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी आपको बता दिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं खुद करवाऊंगा, और साथ ही साथ आपको सभी पीवाईक्यूज भी करवाए जाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको अच्छे से करवाई जाएगी और वो भी उसी लेवल की होगी। और आपको भी कंटेंट के लिए बता दिया जाएगा, जैसे आपको जो है जेई के कुछ क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट करके दूंगा, कुछ नीट के क्वेश्चन सेलेक्ट करके दूंगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है? इसके अलावा अपने पास में और भी कोई जो है ना, मतलब यहाँ ये मत समझना कि कोई हाई फाई टीम न वीम न, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है? पढ़ लेना, बाकी आप सबकी इच्छा है, पढ़ना चाहो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहो तो मत पढ़ना। मैं भी सिलेक्ट हो गया, आपको भी सिलेक्ट करवाने की मेरी इच्छा है, इसलिए आपको पढ़ाता हूँ। तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। डेमो वीडियोस जो भी विद्यार्थी बार बार इसमें कमेंट करेंगे कि सर आपका वीडियो कहाँ देखें, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। नहीं मिले तो यूट्यूब के ऊपर सर्च तो मार सकते हो ना, कि राजस्थान एकेडमी सिरोही लैब असिस्टेंट फिजिक्स क्लास आ जाएगी धड़ाधड़, पूरी की पूरी 70 80 90 क्लासें अवेलेबल है। पूरा कोर्स भी सिस्टमेटिक तरीके से करवा लेका है, लेकिन वहां केवल और केवल मैंने थ्योरी करवाई है, बस बात यहाँ अटकती है, क्योंकि प्रैक्टिस हमने जो है यूट्यूब पर नहीं करवाई है, ठीक? तो धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।